इंडिया के ऊपर ही गुस्सा हो गए। क्यों गुस्सा हो गए? क्योंकि किसी ने बैठे बैठे शुल्ली छोड़ दी, बाबर को कोहली के साथ कंपेयर दोबारा से कर दिया और कह दिया कि भाई आपका मुआवजा कोहली के साथ होता है, कोहली तो मैचेस फिनिश करता है और आप क्या कर रहे हैं। उनसे जब सवाल हुआ कि विराट कोहली तारीफें करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मुझे ये चीज बता दो कि विराट कोहली का कंपैरिजन क्यों उसके साथ किया जाता है और इस किस्म के फजूल सवालात क्यों किए जाते हैं, क्योंकि जो सवालात किए जाते हैं वो भी शायद यही समझता है कि यार इस किस्म के सवालात करके देखो जी मैं डिस्कस होने लग जाऊंगा कि देखो जी उस फलाने साफी ने जी ये सवाल किया था जी बाबर आजम से कि आपका और विराट कोहली का कंपेरिजन किया जाता है। विराट कोहली के ऊपर बाबर आजम से सवाल हुआ है। शिट यार, मैं घंटे का किंग नहीं हूं। बाबर आजम की परफॉर्मेंस को 100 गुना करके दिखाओ। आजा भाई घंटे के किंग। अच्छा, इधर विराट कोहली की परफॉर्मेंस थी, उसने 18 बालों में 48 किया था एमसीजी की मैदान में, उसने टेपिए को शाहीन को पेला था। अच्छा, अब इधर आ जाओ बाबर आजम की परफॉर्मेंस। ओ भाई साहब, इंडिया के खिलाफ तो बाबर आजम जो है कि भड़क गए। बाबर आजम को लगता है थोड़ा जो है कि गुस्सा आ गया। अब हमने सोचा नहीं था कि यार हमारा जो फेवरेट खिलाड़ी है, सबसे बड़ा फेवरेट खिलाड़ी, उसके ऊपर हम ऐसी बातें भी करेंगे या मैं जो है कि ऐसे नाराजगी का इजहार करूंगा। मैंने कभी नहीं सोचा था, लेकिन भाई नहीं हो रहा। आप पाकिस्तान का नहीं इंडिया का तो मानो ना उसको अब्बू और बापू, मानो ना क्रिकेट का कि चर्चे उसके रात को पीएसएल में हो रहे हैं। भाईजान, विराट कोहली इज द बापू ऑफ क्रिकेट, विराट कोहली इज द ऑफिशियल फादर ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट। ठीक है, रात को लाइव इंसल्ट किया बाबर आजम की जर्नलिस्ट ने। अब कैसे, वो मैं बताता हूं। का मवाजना विराट कोहली से कि विराट कोहली मैच फिनिश करता है या नहीं, तो बाबर ने कहा भाई ये सवाल छोड़ दो, मुझे पता है आप क्या पूछना चाह रहे हो। और फिर उन्होंने कहा कि आपने शायद देखा नहीं है, मैंने भी पाकिस्तान के लिए बहुत सारे मैच फिनिश किए। इससे पता चलता है कि खिलाड़ी के ऊपर कितना ज्यादा प्रेशर है। आज के वो जर्नलिस्ट ने सवाल किया कि बाबर आजम साहब, जो तुझे नजर आ रही है हमें नजर नहीं आ रही, तो ये मैं लगा के आपको दिखाऊंगा। आपको बड़ा मजा आने वाला है इस वीडियो में। पहली चीज भाई, पीएसएल कहां हो रही है? पाकिस्तान में। विराट कोहली कहां क्या है? पाकिस्तान ना। और फिर चांस भी था कि आखिरी बॉल पे कुलदीप यादव वो सिंगल लेके मैच जिता सकता था, या बल्ला ना भी लगती उससे तो भाग गया था फुल स्पीड में। फिनिश करता हूं मेरे घंटे के किंग। मैंने एनक ली है, ये माइक्रोस्कोप वाली एनक है। ये तेरी परफॉर्मेंस को, जो तू कहता है कि हम पाकिस्तानियों को नजर नहीं आती, ये 100 गुना बड़ा करके दिखाएगी तेरी परफॉर्मेंस को कि ये पैन की टगी कहां छुपी हुई है। करना चाह रहा है वो बाबर किंग, विराट किंग, कोहली किंग, ये इतनी कंट्रोवर्सी चल रही है। और मैं बताऊं, आम आदमी का भी मवाजना आप किसी से करना शुरू कर देना तो वो उसका दिमाग भी उड़ जाता है, वो उसको सिंक्रोनाइज नहीं कर पाता अपनी परफॉर्मेंस से। तो मेरा ख्याल है कि बाबर को इस लीग के अंदर छोड़ देना चाहिए। यकीनन वो कोशिश कर रहे हैं, वो इंप्रूव भी करेंगे, सब कुछ करेंगे। होना चाहिए कॉन्फिडेंस जो है बंदे में कूट कूट के भरा होना चाहिए, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस ओहो वो फिर आपको लेने के देने पड़ जाते हैं। और 20 गेंदों पे 41 मिलर नॉट आउट। आपको विराट कोहली की परफॉर्मेंस नजर आ जाती है पाकिस्तान में बैठ के, ठीक है, और किंग बाबर आजम की परफॉर्मेंस नजर नहीं लिया। अब कल के मैच में जिस किस्म की विकेट चल रही थी और जिस तरह खेलना मुश्किल हुआ था, शॉट्स नहीं लग रहे थे, वहां पे उसने 43 रन, कितने इंपॉर्टेंट रन किए 37 बॉल्स पे। 116 का स्ट्राइक रेट तो था, लेकिन सिचुएशन के हिसाब से वो क्रीज पे खड़ा रहा जैसा उसका गेम है। अगर वो भी आउट हो जाता तो शायद पेशावर जलवी मैच हार जाती। लेकिन जब प्रेस कॉन्फ्रेंस में जाता है, खेल रहे हैं नीचे, तो आखिर तक जो मैच गया उसका कसूर बाबर आजम चला भाई। 30 गेंदों पे 29 रन या 30 रन चाहिए थे सर, 29 रन चाहिए थे। मैंने अपनी वीडियो में भी, मैंने पाक टीवी जो वीडियो डाली मैंने डाला कि ये मैच तो 16 ओवर में खत्म हो जाना चाहिए था, 17 ओवर में। ठीक है, बाबर राना बॉल खेले 115-17 की स्ट्राइक रेट के साथ, ठीक है, मगर वही जो भारत के एंटी जो गुफ्तगू उन्होंने की थी और एकदम अवाम के जज्बात उनके साथ मिल भी गए थे, फिर इलेक्शन हो गया। मगर जैसे ही नया सेटअप आया, स्पोर्ट्स मिनिस्टर ने सबसे पहले जो कहा, उन्होंने बोला कि हम तमाम देश के साथ अच्छे ताल्लुकात चाहते हैं। हम जर्नलिज्म ये देखने को मिलता है, जब कोई जाएगा वहां पे बड़े तल्ख सवाल होंगे। और कराची का कोई भी कप्तान है, कोई भी है, उसको बड़ी रिस्पेक्ट दी जाती है लाहौर में, मीडिया डील करता है। तो ये एक आम सी बात है जो हम सब जर्नलिस्ट समझते भी हैं, ठीक है। पर मैं पहले आपको बोल दिया, मुजम्मल इज ए नाइस गाय, लेकिन मुझे लगता है आप कहां से उठा के विराट कोहली को क्यों लेके बीच में, मैं भी पूछूंगा। विराट कोहली का कंपैरिजन क्यों उसके साथ किया जाता है और इस किस्म के फजूल सवालात क्यों किए जाते हैं, क्योंकि जो सवालात किए जाते हैं वो भी शायद यही समझता है कि यार इस किस्म के सवालात करके देखो जी मैं डिस्कस होने लग जाऊंगा कि देखो जी उस फलाने साफी ने जी ये सवाल किया था जी बाबर आजम से। सेटअप बना और स्पोर्ट्स मिनिस्टर आए
उसी पोस्ट के ऊपर, जिस पोस्ट पे पहले निगरान हुकूमत में स्पोर्ट्स मिनिस्टर थे, और उन्होंने ये कहा था कि हम भारत के साथ नहीं खेले, हम भारत नहीं जाएंगे, वर्ल्ड कप नहीं खेलेंगे। वो बेकार प्लेयर है, उनको खेलना नहीं आता बिल्कुल भी। तो वो तो उसका एक वो जो रन्स चेज करने का एक जो तरीकेकार, जो हंगर है उसकी, वो तो किसी में भी नहीं है। तो ये किस किस्म के फजूल सवालात करते हैं कि जी बाबर आजम फिनिश करके जाए। भाई बाबर आजम ने जो उसने जवाब दिया, बाबर आजम ने फिनिश किया। मैं लाइक पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और बीसीबी इकट्ठे चलते रहे हैं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने एक बहुत बड़ा स्टेप भी उनके लिए लिया। अब तमीम इकबाल के आने से झुकाव बीसीबी का थोड़ा सा बीसीसीआई की तरफ जरूर होगा, क्योंकि तमीम इकबाल को नया बीसीबी बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड का प्रेसिडेंट बनाया गया है। ठीक है, अमीनुल इस्लाम की सरबराही में काम करने वाला मैच फिनिशर है, मैच फिनिश करके आते हैं, आप मैच फिनिश करके नहीं आते। तो बड़ा कैटेगोरिकली इस दफा उन्होंने कह दिया कि यार कंपैरिजन ना करें, आप जिस तरह बात लेके जा रहे हैं ना, तो कंपैरिजन ना करो। तो मेरा ख्याल है कि यार एक शटअप कॉल जिसको कहते हैं, मैं सॉरी मैं हार्श वर्ड यूज कर रहा हूँ। कितने ऐसे मैचेस हैं कि वो आउट हो जाता था लेकिन टीम जीत जाती थी और उसके रन्स होते थे पीछे। उसने रन्स किए हुए भाई, सेंचुरीज ऐसी नहीं की हुई। T20 में भी 300 है, वनडेज में भी 100 किए हुए, टेस्ट में भी 100 किए हुए, परफॉर्मेंसेज हैं उसकी। अगर आप लोग सारे ये समझते हैं, ये दुनिया ये समझती है, दुनिया का मतलब हमारे फजूल लोग। अच्छा मेहनती लड़का है, रिपोर्टर है, लेकिन मैं वैसे एक बात पे आपसे सवाल पूछ रहा हूं, कमेंट इसलिए कर रहा हूँ। ये हमारा मीडिया ना अभी भी लाहौर कराची से निकला नहीं है। बाबर जब कराची जाएगा कंट्रोवर्सी बनेगी। हालांकि कराची के क्रिकेटर्स, मैं ये कोई इलाके की बात नहीं कर रहा ये, लेकिन ये हमारी अभी जब से मैं कर देख रहे हैं, मैंने तकरीबन 2-3 हफ्ते पहले एक वीडियो डाली थी कि बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड में सेटअप को चेंज करने की। अब आपको पता है कि जब पत्रकार इस तरह के सवाल करते हैं ना, तो फिर अगला बंदा जो है ना, वो पैसे जिसको कहते हैं ना उबला पड़ा होता है, डायरेक्ट आंसर देने की कोशिश कर रहा था। उसको लगता है कि या उसने फिर कहा भी, मैंने बहुत सारे मैचेस शेर भाई सवाल किया था मुजम्मिल ने, ही इज वेरी नाइस गाय, बड़ा देखिए जी हम कौन है, और ये सारे व्यूज के चक्कर हर जगह चल पड़ा है। चैनल हो, आम बंदा हो, यूट्यूबर हो, जो भी आप समझ लें, हर बंदा व्यूज के चक्कर में कुछ भी कर सकता है। और सवालात जो है बातें फजूल किस्म की होती है। तो भाई उसने मैच सरबराह है, हॉक कमेटी है, जिसके सरबराह तमीम इकबाल है। एक तरह से वो चेयरमैन बना दिए गए हैं 3 माह के लिए, फिर इलेक्शन दोबारा कराए जाएंगे। ये एग्जैक्टली वैसा हो सकता है जैसे निजाम सेठी साहब, आपको याद होगा कि 3 माह के लिए आए थे, फिर लंबा टाइम पीरियड पाकिस्तान एक दूसरे के बारे में कहना क्या है। अब देखिए शिवा साहब, विराट कोहली, और आज मैं आपको बताता हूँ कि ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे बाबर आजम, क्योंकि उन्होंने मैच आज जीता, लेकिन आज की परफॉर्मेंस बड़ी ही शिवा साहब, मतलब समझ नहीं आ रही थी बाबर आजम करना क्या चाह रहे थे। उनकी इंटेंट क्या थी कि मैंने क्या करना है इस मैच के अंदर, मेरा क्या रोल है एज अ ओपनर आया। लगाई डेविड मिलर ने 3 बाउंड्रीज ऊपर नीचे। सिराज डेथ का बॉलर नहीं है, ओनली बिकॉज ऑफ केएल राहुल। जिस तरह वो असर्ट की उसने अथॉरिटी आज। जी बिल्कुल शिवा साहब, थैंक यू फॉर हैविंग मी। देखिए ये दोनों प्लेयर बड़े ही अजीम क्रिकेटर्स हैं दोनों। पाकिस्तान के लिए बाबर आजम बहुत अजीम क्रिकेटर हैं, इंडिया के लिए जो विराट कोहली बड़े अजीम क्रिकेटर्स हैं, और जो क्रिकेट लवर्स हैं शिवा साहब, उन्हें पता है हु इज बेटर। और मैं आपको बताता हूं कि इन दोनों प्लेयर ने हाँ या ना नहीं की है। कोशिश ये की जा रही है बांग्लादेश के एंड से कि भारतीय टीम उनके पास आए, क्योंकि कहने को ये 6 मैच का टूर है, मगर भारत बीसीसीआई के तकरीबन साल 1.5-2 साल का फाइनेंस थोड़ा सेट हो जाएगा अगर भारतीय टीम वहां चली जाती है। इसलिए उनको लालच है कि भारतीय टीम आए। और सबसे खास बात कि नई जो गवर्नमेंट, मेरा कोहली से कोई कंपैरिजन नहीं है, हम तो कोहली कर रहे हैं उनके मुकाबले में। कोहली वो कह रहे हैं, कोहली जो है वो क्या कोहली की बेइज्जती करने की कोशिश कर रहे हैं या कोहली की तारीफें करने की कोशिश कर रहे हैं। प्लेयर जो कि पहले ही इंटरनेशनली बाहर से आया, मैन ऑफ द मैच का अवार्ड मिला है सर। इसके ऊपर तो मेरे ख्याल से अगर बाकी लीग्स की बात की जाए तो गाड़ी जितवाए हैं। अब कल के मैच में भी अगर वो आउट होके गया है, वो तो बहुत इजी हो गया था मैच, वो तो बहुत इजी हो गया था मैच। अमीर हुसैन, बाबर आजम कहते हैं मुझे कोहली से मत मिलाएं। ये क्या बात की है यार उन्होंने। एंड के राहुल इस जिस तरीके से बैलेंस था उसकी बैटिंग में, उसके स्टांस में, और बड़े आराम से शॉटें मारा था। कोई उसको, जिसे हम पंजाबी में कहते हैं, थरथली नहीं थी पड़ी हुई। इधर ऐसे कोई ऐसे आराम से कूल काम, जस्ट प्लेइंग अकॉर्डिंग टू द लाइन एंड लेंथ ऑफ द डिलीवरी सिचुएशन। या ये समझते हैं कि जी विराट कोहली अगर मैच जितवाता है, नॉट आउट जाता है, तो इसको भी जाना चाहिए। भाई ऐसा नहीं होता यार, ऐसा नहीं होता। अगर वो नॉट आउट भी चला जाएगा, उस पे भी कीड़े निकालने लग जाएंगे। जी देखिए जी नॉट आउट भी गया, टीम तो जीत गई है, लेकिन उसमें भी इसने ये किया, इसको ये करना चाहिए था, इसको वो करना चाहिए था। क्योंकि हमारे यहाँ पे इतनी गंदी सोच मीडिया में चल पड़ी है
व्यूज लेने बासित भाई ने बात की जिसको उन्होंने बहुत पहले से तैयार करके रखा हुआ। 2018 का जो जूनियर वर्ल्ड कप था उसके 2 प्लेयर देखें आप, पृथ्वी शॉ और शुभमन गिल। शुभमन गिल ने पाकिस्तान के खिलाफ 100 किया था, पाकिस्तान को बड़ी शिकस्त हुई थी उसमें। गिल की कलासी बारी, बाबर आजम साहब ने नेपाल की बारी को निकालो तो 56-58 रन उनके बनते हैं। वाशिंगटन सुंदर जैसा ऑलराउंडर पाकिस्तान को क्यों नहीं मिल रहा जो बैक टू बैक 2 छक्के मार रहा है और शॉर्ट एंड बॉल पे नहीं आ रहा। चीज एक तो 152 वर्ल्ड कप जो 0 आउट था रिजवान उसने किया, वो मैच फिनिश किया। फिर एक नेशनल स्टेडियम में इंग्लैंड के अगेंस्ट T20 का मैच था, उसमें 200 रन चेस करने थे, वो किया उसने। इस तरह और मैचेस भी हैं इस तरह। तो मैच तो चला जाएगा सुपर ओवर में, लेकिन वो कहते हैं ना कि भाई कॉन्फिडेंस जो है ना, बंदे को कॉन्फिडेंट जरूर। कि आपका और विराट कोहली का कंपैरिजन किया जाता है। भाई विराट कोहली का कंपैरिजन जिस तरह की उसने परफॉर्मेंसेस दी है ना, और सेकंड इनिंग में आके जो उसकी परसेंटेज है विनिंग रेशियो मैच जितवाने का, वो तो दुनिया के बड़े से बड़े प्लेयर का नहीं है। तो क्या हम बोले कि वो फारिग प्लेयर है? तो बाबर आजम मेरे घंटे के किंग ने बोला कि आपको विराट कोहली की परफॉर्मेंस नजर आ जाती है पाकिस्तान में बैठ के, ठीक है, और किंग बाबर आजम की परफॉर्मेंस नजर नहीं आती। तो भाई वो भी तो गेम को फिनिश करता है। मैं 2018 2019 में विराट कोहली के होते, रोहित शर्मा के होते, शिखर धवन के होते, अपना नाम भी बनवाया था। देखो जब आपकी टीम में इतने बड़े बंदे खेल रहे हो ना, इतने बड़े किंग, इतने बड़े स्टार खेल रहे हो, जिसमें यार विराट कोहली, रोहित शर्मा, शिखर धवन, आप भी उनके अंदर आके नाम बना रहे हो, तो समझ लो आप कितने टैलेंटेड हो। ये गिल को हम कल का बच्चा कहते थे, वो देखो कहां निकल गया, इंडिया का बच्चा। आज जो शुभमन गिल ने किया है ना, That's just amazing. लंबी इनिंग्स खेलते हैं, शॉट सिलेक्शन अच्छी है, और अगर जब इनको बड़ी हिट्स लगानी है तो छक्के भी लगाते हैं। जिस तरह गिल की मतलब किस किस्म के लोग सवालात करते हैं कि यार आपका मुआवजना जो है ना, आपका कंपैरिजन जो है जी विराट कोहली से होता है, वो तो मैचेस जितवा के चला जाता था, वो तो नॉट आउट जाता था, आप आउट हो जाते हैं, आपको नॉट आउट जाना चाहिए था। भाई किसी सिचुएशन में ठीक है नॉट आउट जाना चाहिए, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन मुझे ये चीज बता दो, ठीक है ना। सो ये कि अपनी हर एक की अपनी एक राय है, अपना एक वो सब मामला है। लेकिन बाबर को भी गुस्सा नहीं करना चाहिए था, वो उसको पता ही है ये सवाल आने ही आने हैं। जब तक वो कराची में ये सवाल मिलेंगे उसको, किसी ना किसी, आपने मैच फिनिश नहीं किया, आपने ये नहीं किया। भाईजान रात को ठीक, आज ये पोजीशन आ गई है कि भाई बांग्लादेश की इंटरिम गवर्नमेंट है, उन्होंने तो ओपनली लेटर तक लिख दिया BCCI को कि जी हम आपसे अपने ताल्लुकात बेहतर करना चाहते हैं। लेकिन जो बांग्लादेश कर रहा है कि पहले ही आपको बाइकआउट नहीं करना चाहिए था वर्ल्ड कप का। वर्ल्ड कप बाइकआउट करने के बाद आप PCB के पास आए, उसके बाद ICC से PCB के थ्रू आपने अपना रेवेन्यू भी बहाल करवा लिया, वो इंडिया पाकिस्तान का मैच को स्टेक पे लगा के, और बाद में आप कह रहे हो जी हमसे गलती हुई थी। हम तो पहले भी बात कर रहे थे कि आपकी गलती है, लेकिन आपने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के ऊपर उससे मतलब बार बार ये कहना। और मैं आपको बता दूं, उन्होंने बोला ना ये मेरा कंपैरिजन बाबर से छोड़ दो, सॉरी विराट से छोड़ दो। मैंने उनका एक बार इंटरव्यू किया था, उनसे ये बात है 2019 की वर्ल्ड कप की, मैंने उनसे इंटरव्यू किया था, उन्होंने एक बड़ी बात। बाबर आजम तेज खेलने जाता ही नहीं है, बाबर आजम तेज खेलने की कोशिश ही नहीं करता। बाबर आजम के ऊपर स्पेशली मैं आज की वीडियो में बात करना चाहता हूं कि मतलब यानी लोग किसी हाल में खुश नहीं है कि अगर वो रन्स भी कर देता है तो उसके अंदर भी कीड़े निकालने की कोशिश करते हैं कि यार आपने ऐसा क्यों नहीं कर दिया, आपने ऐसा क्यों नहीं कर लिया। ये तो आप मतलब दुम पे पांव रखने वाला काम है ना। हाँ जारी बात है। एक उन्हें मैच नहीं था तो दूसरा चल रहा है, एक मैच है, उस मैच में उसने अच्छा खेला, वो आउट हो गया, उसके बाद भी आसानी से जीत सकते थे मैच। अगर दूसरे भी खेलते हैं, एक टीम 11 की है, अकेले की नहीं है, बाकी कर दी है। तमीम इकबाल, तमीम भाई, वो बन गए हैं बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के नए प्रेसिडेंट। मैंने उस वक्त भी कहा था कि जब नई सरकार आएगी तो देख लिएगा, इनकी सबसे पहली मूव यही होनी है कि भारत के साथ ताल्लुकात बेहतर किए जाएं, भारत में BCCI के साथ, क्योंकि सब जानते हैं कि एशिया के अंदर या वर्ल्ड क्रिकेट के अंदर जब भारत की टीम किसी देश में खेलने जाती है तो फाइनेंस बहुत अटैच होते हैं। ये खुद ब खुद देखिएगा कैसे डिप्लोमेटिकली पैंतरा बदला जाएगा, और पैंतरा बदला जा रहा है। तो उसमें तो ऐसा लग रहा था जैसे जो है ना, मतलब पाकिस्तान बांग्लादेश से ज्यादा करीबी कोई दोस्त ही नहीं है। ब्रेसवेल भी वैसे ही खेला, हालांकि ब्रेसवेल को मैं बड़ा तगड़ा प्लेयर मानता हूँ, और मैं बल्कि कई बार आपसे भी बात कर चुका हूँ यार, ब्रेसवेल, चैपमैन ये IPL में क्यों नहीं चुने गए, क्योंकि IPL में इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ क्योंकि उनकी ऑक्शन पहले हो गई थी, और ये बड़े प्लेयर हैं, और IPL में बहुत से प्लेयर ऐसे खेल रहे हैं जिनसे ये दोनों बहुत बेहतर हैं। सो ब्रेसवेल भी वैसे ही खेले हैं, तो अकेले तो विराट कोहली तो मैच फिनिश करते हैं। अगर आप लोग सारे ये समझते हैं, या दुनिया ये समझती है, दुनिया का मतलब हमारे फजूल लोग ये समझते हैं कि जी विराट कोहली अगर मैच जितवाता है, नॉट आउट जाता है, तो इसको भी जाना चाहिए। भाई ऐसा नहीं होता यार, ऐसा नहीं होता। अगर वो नॉट आउट भी चला जाएगा
उस पर भी कीड़े निकालने लग जाएंगे। जी देखिए जी, नॉट आउट भी गया, टीम तो जीत गई है। मतलब अगर कोई जर्नलिस्ट उनसे सवाल कह रहा है कि विराट कोहली का मुवाजना, उन्होंने बोला कि मैं विराट कोहली की वीडियोस मैंने रखी हुई हैं, मैं उनकी वीडियो देखता हूँ और मैं काफी कुछ सीखता हूँ वीडियो से। और एक दो बार कहीं पे ऐसा मौका भी हुआ, उन्होंने विराट कोहली से बातचीत भी की है, तो वो खुद भी कहते हैं इस चीज को। और बाकी कंपैरिजन आप करते हैं, मैं करता हूँ, उसने खुद थोड़ी कभी कहा कि मैं विराट बड़ा प्लेयर है या मेरा विराट ना कंपैरिजन करो, उसने तो कभी खुद कहा ही नहीं। पेशावर जालमी की जीत के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में मचा बवाल जब पत्रकार ने बाबर आजम से की तुलना विराट कोहली से की और उनकी फिनिशिंग एबिलिटी सवाल उठाए तो बाबर आजम ने करारा जवाब दिया। देखिए बाबर आजम ने क्या बोला। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब करें।